बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहज़ाद और आज हम अपने इंग्लिश ग्रामर का सबक नंबर 21 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके हर वीडियो में ग्रामर के बारे में कुछ मालूमात होती हैं जो कि सादा मगर कारआमद होती हैं। लेट्स स्टार्ट द एपिसोड नंबर 21। व्यूवर्स, प्रीवियस हमने डिस्कस किया था पास्ट परफेक्ट टेंस, और उससे पहले हमने पास्ट कंटिन्यूस को डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो उससे पहले हम जो है वो पहले पास्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे। पास्ट कंटिन्यूस में हमने ये देखा था कि रहा था, रहे थे, जो है उसके आखिर में आता है, यानी जो काम ज़माना माजी में जारी था वो स्कूल जा रहा था। तो इस तरह के जो फ़िक्रे होंगे वो पास कंटिन्यूस टेंस में लिखे जाएंगे। फिर हमने पास परफेक्ट टेंस देखा कि माजी में जो काम हो रहा था वो मुकम्मल हो चुका है, यानी हम कहते हैं जी कि वो स्कूल जा रहा था, पास परफेक्ट में वो स्कूल जा चुका था। वो खाना खा रहा था, वो खाना खा चुका था मीन कि वो एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। तो आज जो हमने टेंस पढ़ना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसमें इसको अंडरस्टैंड करने के लिए 2-3 रूल्स हैं, वो छोटे छोटे, वो हमने समझने हैं। सो रूल नंबर 1 ये है, पास्ट कंटिन्यूस में अगर वक़्त का इजाफ़ा कर दिया जाए तो फ़िक्रा जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में लिखा जाएगा। सो एक चीज़ तो हमें ये चीज़ पता चल गई। नंबर 2 ये है कि जिस तरह हमने पास्ट परफेक्ट में देखा था कि अमूमन पास्ट परफेक्ट में 2 काम होते हैं, एक काम पहले होता है और पहले के ख़त्म होने के बाद दूसरा होता है। तो जो काम पहले हो रहा होता है उसका दौरानिया तवील होता है, और जो काम दूसरा होता है वो उस काम के ख़त्म होने के बाद, ये हमने पढ़ा था, इसको आप जो है वो पास्ट परफेक्ट वाला जो है वीडियो एक दफ़ा देख लें। अब दोबारा हम इसको बात करते हैं कि माजी में एक काम पहले से जारी था, जो पहले था उसका दौरानिया तवील था, मैंने ये जैसे अभी बताया, और दूसरा काम जो है वो बाद में शुरू होगा। जो पहले काम जारी था उसमें हम हैड लगाएंगे, और जो काम बाद में हुआ उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे। अब इसमें यह है कि इस फ़िक्रे को हमने कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी हम एक मिसाल भी साथ देख लेते हैं। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो सुबह से मेरा इंतज़ार कर रहा था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो सुबह से मेरा इंतज़ार कर रहा था। अब हमने बात पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के तनाज़र में देखनी है कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो सुबह से मेरा इंतज़ार कर रहा था। अब इसमें देखें जी 2 चीज़ें हैं कि पहले तो वो सुबह से मेरा इंतज़ार कर रहा था, मीन पहले वो मेरा इंतज़ार कर रहा था, उसके बाद मैं पहुँचा हूँ। हो सकता है कि इस वक्त शाम हो और वो उस दिन शाम हो गई हो और वो मेरा इंतज़ार सुबह से कर रहा है, तो एक तवील दौरानिया। जब मैं पहुंचा तो इसका मतलब है कि इंतज़ार ख़त्म हो गया। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि इसमें एक टेंस जो है, जो पहला काम है वो उसका दौरानिया तवील होगा, और जो दूसरा होगा उसका दौरानिया बहुत कम होगा, यानी कंपैरेटिवली फर्स्ट के। तो यहाँ पे जी हमने फ़िक्रा है जी कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो सुबह से मेरा इंतज़ार कर रहा था। पहला काम कौन सा हो रहा है? इंतज़ार होने का। तो यहाँ पे हम जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब हैड बीन लगाएंगे, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो हैड बीन है। ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी, वो मेरा इंतज़ार कर रहा था। सिंस मॉर्निंग, सुबह से। व्हेन आई रीच देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा। सो पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा। सो पहला हिस्सा जो है वो हमने जो है वो लगाया हैड बीन वेटिंग फॉर मी, और दूसरे हिस्से में हमने उसको
पास्ट इंडेफिनेट में कर दिया। सो इसके दो रूल कि पास्ट कंटिन्यूस में वक्त का इजाफा कर दिया जाए तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा, और दूसरा ये है कि उसमें अगर दो काम का जिक्र हो तो पहला काम में हैड बीन लगाएंगे और दूसरे में आप सिंपल पास्ट इंडेफिनेट, और पहले काम में हमने सिंस या फार का यानी वक्त का जो है वो एडिशन कर देंगे। स्लाइड नंबर 2। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम जो है वो जुमले जो है दो तरह से बना सकते हैं, और इसमें पहले हम जो है वो वक़्त का इस्तेमाल देख लेते हैं कि ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी देखा था कि हम वक़्त का इस्तेमाल जो है वो दो तरह से कर सकते हैं। नंबर 1, जब हमें वक़्त के शुरू होने का एग्जैक्ट टाइम मालूम ना हो तो तो हम क्या लगाएंगे, ये सिंस, यानी जब हमें वक़्त के शुरू होने का एग्जैक्ट टाइम मालूम हो तो सिंस लगाएंगे। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सुबह से, शाम से, ये जो सारी की सारी जो है इसमें हमें वक़्त के स्टार्ट का पता है, यानी सुबह से, शाम से, तो मार्च से, यानी इसका हमें स्टार्टिंग टाइम पता है। तो इसकी एक एग्जांपल दे लेते हैं जी। आई हैड बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से ये किताब पढ़ रहा था। आई हैड बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। असूल नंबर 2 यानी वक़्त लगाने का, जब हमें वक़्त के शुरू होने का एग्जैक्ट टाइम मालूम ना हो तो हम फार लगाएंगे। एग्जांपल, 3 दिन से, 3 घंटे से, 4 साल से, 3 मिनट से। अब व्यूवर्स यहाँ पे देखें कि 3 दिन से, 3 घंटे से, 4 साल से, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहीं पे कहता हूँ जी कि मैं 4 साल से काम कर रहा हूँ, 4 साल से काम कर रहा हूँ लेकिन एग्जैक्ट स्टार्टिंग टाइम नहीं बता रहा, तो दौरानिया चाहे कितना तवील हो या कितना कलील हो, तो हम जो है वो अगर एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता तो हम फार लगाएंगे। आई हैड बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से जो है ये किताब पढ़ रहा था। मीन कि इसमें स्टार्टिंग टाइम नहीं पता तो सिंपल हम फार लगाएंगे। स्लाइड नंबर 3। नेक्स्ट है जी हमारा इसमें स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम जुमलों को 3 तरह से बना सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव यानी सवालिया, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इसका स्ट्रक्चर जो है वो पॉजिटिव टेंस के हिसाब से दे सकते हैं जी। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, ये सारे के सारे जो टेंसेस हैं उसमें ये चीज़ कॉमन है। फिर उसके बाद मेन वर्ब आएगा, इसमें मेन वर्ब के साथ पहली फॉर्म आएगी, आईएनजी लगेगा, और ऑब्जेक्ट के साथ टाइम रेफरेंस यानी सिंस फॉर लगेगा। ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो हेल्प करता है मेन वर्ब की, इसीलिए उसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, और इसी से हम सादा, सवालिया, मनफी फ़िक्रे बनाते हैं यानी हेल्पिंग वर्ब से, और उन फ़िक्रों को मुख्तलिफ ज़मानों में बनाते हैं। यानी सपोज़ इसकी एग्जांपल देता हूँ मैं, ही हैज़ गॉन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज़ ही गॉन, हैज़ ही गॉन, क्या वो चला गया है, सवालिया भी उस ऑक्सिलरी वर्ब ने बनाया, और उस ऑक्सिलरी वर्ब के इस्तेमाल ने भी हमें बताया कि यहाँ पे इसकी वर्ब की तीसरी फॉर्म लगनी है। तो ये सादा, सवालिया, मनफी फ़िक्रे भी बनाते हैं, और उन फ़िक्रों को जो है वो मुख्तलिफ ज़मानों में भी हम बनाते हैं। सो जो हैड बिन है वो ऑक्सिलरी वर्ब है किस टेंस का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड बिन है। सो हमें इस स्लाइड में 2 चीज़ें पता चली कि जी इसमें 3 तरह के फ़िक्रे बना सकते हैं, और उसका फिर हमने स्ट्रक्चर देखा, और फिर हमने ये देखा जी कि ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो सादा सवालिया फ़िक्रे बनाते हैं और उनको मुख्तलिफ ज़मानों में बनाया जा सकता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का जो हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है वो हैड बिन है। स्लाइड नंबर 4।
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में अब एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं जी कि सादा यानी पॉजिटिव फिक्रे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ये है जी, ये जो स्ट्रक्चर अभी हमने देखा है कि सब्जेक्ट, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और टाइम रेफरेंस। तो हम तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं यानी आई, वुई, ही, शी, इट, दे, यू वगैरह, इन सब के साथ जो है वो जो है ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो कौन सा लगेगा जी, हैड बीन इस्तेमाल होगा। स्लाइड नंबर 5। अब इसमें देखते हैं जी कि पॉजिटिव सेंटेंस की एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटों से इंतज़ार कर रहा था। आई हैड बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से ये काम कर रहा था। वेरी सिंपल, अभी हमने इन फ़िक्रों को, इनकी स्ट्रक्चर सारा देखा है। सुबह से बारिश हो रही थी। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। और वो 2 दिनों से इंतज़ार कर रहा था। ही हैड बीन वेटिंग फॉर 2 days। यहाँ पे व्यूवर्स जो है वो 2 मिसिंग है, तो यहाँ पे आप लगा लीजिएगा ही हैड बीन वेटिंग फॉर 2 days। 2 जो है वो इसमें मिसिंग है। आगे जी हम इसमें देखते हैं जी कि हाउ टू मेक द नेगेटिव सेंटेंस इस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। इसका स्ट्रक्चर सिंपल कि सब्जेक्ट हैड के बाद नॉट लगाना है, फिर बीन, और सारे का जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रक्चर वो आपके सामने है। आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से इंतज़ार नहीं कर रहा था। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं सुबह से ये काम नहीं कर रहा था। आई हैड नॉट बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश नहीं हो रही थी। इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। वो 2 दिनों से इंतज़ार नहीं कर रहा था। ही हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर 2 days। इन व्यूवर्स, अगर आप सादा स्ट्रक्चर देख लें, सिर्फ इस सेंटेंस में नेगेटिव में आप सिर्फ स्ट्रक्चर देख लें जी कि सब्जेक्ट है, फिर हैड, फिर नॉट, फिर बीन, तो उस लिहाज से आपने फ़िक्रा बना देना, सेंटेंस लिख देना। वो 2 दिनों से इंतज़ार नहीं कर रहा था, वो 2 साल से इंतज़ार नहीं कर रहा था, सुबह से बारिश नहीं हो रही थी, शाम से बारिश नहीं हो रही थी। तो सेंटेंस हमारे लिए बनाना ईजी हो जाएगा जब आप सिर्फ उसका स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड कर लें। इसी तरह जो है वो हमारा सवालिया फ़िक्रों का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेम जिस तरह हमने नेगेटिव देखा है, इसी तरीके से उसका जो है वो सवालिया का एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हैड, सब्जेक्ट, बीन, मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, टाइम रेफरेंस, ऑब्जेक्ट जो है। पहला सेंटेंस क्या है जी इसका, क्या मैं 2 घंटों से इंतज़ार कर रहा था। हैड आई बीन वेटिंग फॉर 2 hours। क्या मैं सुबह से ये काम कर रहा था। हैड आई बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। इसी तरह क्या सुबह से बारिश हो रही थी। हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वो 2 दिनों से इंतज़ार कर रहा था। हैड ही बीन वेटिंग फॉर 2 days। यहाँ पे भी जो है 2 मिसिंग है। क्या वो 2 दिनों से इंतज़ार कर रहा था। हैड ही बीन वेटिंग फॉर 2 days, यानी क्या वो 2 दिनों से इंतज़ार कर रहा था। तो व्यूवर्स, यहाँ पे हमारा पास्ट जो टेंस है, जिसमें हमने पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ा है, तो इसमें सारों में सिंपल हमने माजी के जो है वो कुछ देखेंगे जी कि माजी का इस्तेमाल कैसे करना है। तो व्यूवर्स, यहाँ पे एक चीज़ जो है वो आप अपने ज़हन में रखें कि ये जो हम टेंस का जो अभी जो लेसन्स पढ़ रहे हैं, ये बेसिक लेवल के हैं। जो ही ये टेंस कंप्लीट होते हैं यानी फ्यूचर के, तो फिर हम इसमें एक इसका एडवांस टेक्निकल वर्जन जो है वो करेंगे, ताकि हमें मसलन पास्ट इंडेफिनेट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कुछ व्यूवर्स जो हैं वो गलतियां कर जाते हैं लिखने में या उसमें बोलने में या उसको अंडरस्टैंड करने में। तो इस तरह की जो कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं वो उससे हम जो है वो जो कुछ उसके अंदर जो डेप्थ है वो हम इंशाल्लाह इस जो ये टेंस का बेसिक पोर्शन है ख़त्म होने के बाद शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जी व्यूवर्स, हमारा इख्तिताम हो रहा है आज के लेसन का, इंग्लिश ग्रामर सबक नंबर 21 का। तो व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिए, इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इसको शेयर भी साथ कर दीजिएगा।
मज़ीद मालूमात के लिए आप जो हैं वो हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं www.onlinequizacademy.com। व्यूअर्स, अगली एपिसोड तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।